ओके, तो भाई आज अपने को करना है नया पार्ट और आज है कौन सा क्लास पेज नंबर 5। और भैया आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे भैया देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या इसको क्या बोलते हैं भैया? रिवाइ अकाउंट बोलते हैं ताकि मैं याद रहेगा, ठीक है। अब भैया रिवैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है, कब काम आता है रिवैल्यूएशन? पहले वो सोच भैया रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया कुछ भी भैया। रिवैल्यूएशन का कुछ तो मतलब होगा, रिवैल्यू करना किसी चीज को, नाम ही लिखा गया रिवैल्यू करना। अब ये रिवैल्यू क्यों करते हैं वो भी बता दो भाई, कोई आइडिया है भैया? अपने कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्ट। उसमें भैया रिवैल्यूएशन करने का क्या जरूरत पड़ेगा, बस इतना सवाल है मेरा भैया। इसमें रिवैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि भैया नया बंदा आने से पहले मेरे पास भैया बहुत सारा, मान ले भैया यहाँ पे भैया मेरा बिजनेस ही है, ये मेरा बिजनेस। अब इसके अंदर बहुत सारा एसेट्स रखा हुआ है, एसेट 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 एसेट, कुछ ना कुछ एसेट्स है और कुछ ना कुछ भैया कोई बात नहीं। यहाँ पे बहुत सारा मेरे पास क्या है, एसेट्स है और यहाँ पे भैया कोई ना कोई होगा भैया मेरा क्रेडिटर अमाउंट भी बना रह सकता है कोई भी भैया। रिवैल्यूएशन तो हर चीज का हो सकता है, एसेट्स का भी हो सकता है और लायबिलिटीज का भी हो सकता है ना। रिवैल्यूएशन हर चीज का हो सकता है, क्या क्या, एसेट्स का भी और लायबिलिटीज का भी। अब भैया जैसे इमेजिन इसके अंदर पहले कितने पार्टनर्स थे, हम दो आए ना, हम दो थे पक्का, हमारा मेरा दोस्त पार्टनर था, हमारा ये सारा एसेट्स और ये बंदा हमारा क्या था, लायबिलिटी। अब भैया यहाँ पे कोई तीसरा बंदा मेरे बिजनेस में क्या करना चाहता है, मेरे बिजनेस में आना चाहता है, एंट्री करना चाहता है, तो भैया सीधा बात है ना, इसके आने से पहले भैया ये एसेट का वैल्यू, मान लो भैया क्या पता है, ये मेरा लैंड एंड बिल्डिंग हम आज से 10 साल पहले खरीदा था, कितना में खरीदा था मैं, हमको खरीदा था 10 लाख में। आज इस एसेट का वैल्यू हो गया रखा भैया मान लीजिए 50 लाख। भैया क्या हो गया, बड़ा है कि नहीं बड़ा? बड़ा है। तो इसमें कितने का इंक्रीज होगा भैया, 40 लाख। ऐसा नो, अगर ये 40 लाख इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज क्या इसकी वजह से हुआ है क्या? नहीं, ये इंक्रीज का रीजन कौन है भैया? हम लोग दोनों आए ना, हमने डिसाइड किया था जगह तो लेना, तो हमारे वजह से क्या हुआ भैया, इस एसेट का वैल्यू 10 लाख से 50 लाख हो गया, है ना। तो इसका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए भैया, ओल्ड को कि न्यू को? सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने भैया कोई एसेट खरीदा, मान लो ना भाई दादाजी लोग खरीद रहे पहले एसेट्स, दादाजी लोग सबके घर में खरीदे एसेट्स, एसेट खरीद लिए भैया, बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद ली, कितना खरीदोगे आज से पहले भैया? उस टाइम तो भैया रुपए का वैल्यू भी कम था, जगह भी सस्ते में मिल जाता था, है ना। मान लो भैया उन्होंने कोई जगह बुक किया 5 लाख में, अगर आज उसका वैल्यू हो गया भैया 1 करोड़, तो भैया तुम लोग खुश है कि दुखी है? खुश है भैया, एकदम ना चलाओ, क्यों भाई 5 लाख का सामान आज क्या हो गया, उसका वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो गया। तो भैया खुद ही सोच, तो अगर कोई नया बंदा आता है तुम्हारे बिजनेस में, मानो ना भैया कोई प्रॉपर्टी है जो इधर नाम दोनों बिजनेस करता है, अब एक बंदा है वो बोल रहा तुम्हारे बिजनेस में आएगा, तो तुम उसको क्या बोलेगा, 5 लाख का एसेट है, क्या बोलेगा 1 करोड़ का, और 1 करोड़ में भैया तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। सिंपल है ना, क्यों नहीं मिलेगा भाई तुमको, मतलब उसको हमने बोले कि भाई तुमको कुछ नहीं मिल रहा, क्यों भाई? उसमें जो फायदा हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, दादाजी की वजह से, और दादाजी किसके, हमारे, तो उसकी वजह से हमारे को फायदा होना चाहिए ना, तुमको क्यों होगा? वैसे ही भैया बिजनेस के साथ भी होता है कि भैया बिजनेस के साथ कोई भी एसेट्स हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ, कुछ भी होगा, तो उसकी वजह से या तो एसेट में आपको फायदा होगा, या तो आपका एसेट बढ़ेगा, एसेट वैल्यू या तो बढ़ता है, या तो एसेट वैल्यू घटता है ना। सेम विद लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है या तो लायबिलिटी का वैल्यू घट सकता है। तो जैसे अपने को क्वेश्चन बताएगा वैसे करना है, पक्का पक्का। ये समझना है कि रिवैल्यूएशन करते के पहले समझना क्या कि भैया नया बंदा को तो कुछ कोई लेना देना नहीं है, उसके पास आने से पहले मेरा जो भी एसेट्स है मेरे पास, मेरा जो भी एसेट्स है मेरे पास, मेरे को उसका वैल्यू को क्या करना है भैया, आज के हिसाब से बताना है कि भैया तुम आने वाला है, तुम्हारे आने से पहले इस एसेट में मेरे को फायदा हुआ, इस एसेट में मेरे को नुकसान हुआ, वो हम अपने आप में सेटल कर लेगा, पक्का पक्का। उसके बाद तुम्हारा एंट्री हो जाएगा। मतलब भैया इसके आने से पहले हमेशा मेरे को इसका 40 लाख का यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ, अब ये जैसे आते ना, मेरा बिजनेस में लगाया हुआ था भैया मान ली 1 लाख, मेरे दोस्त का लगाया हुआ था 1 लाख, ठीक है, और भैया बिजनेस को कितने का फायदा हुआ अभी 40 लाख, तो भैया मेरा कैपिटल कितना रहेगा, 1 लाख रहेगा, 1 लाख रहेगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब भैया ये जो कैपिटल पहले वाला रहता है उसमें भी चेंज आएगा, उसमें क्या चीज का इफेक्ट आता है, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आ रहा है, क्या आया, पक्का पक्का, थोड़ा थोड़ा समझना है, अब क्वेश्चन करते समझ जाएगा, पक्का पक्का। अब इसका एक नियम है भैया, एक इतना वो तो रूल पड़ा है ना, डेबिट ऑल द एसेट्स, क्रेडिट ऑल द लायबिलिटीज। तो जब भी अपने एसेट खरीदते हैं तो क्या एसेट बढ़ता है, यस और नो? तो भैया एसेट या तो भैया आप खरीद के बढ़ाओ या तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट कर सकते हैं, यस और नो? लॉजिकल है। और भैया वैसे ही वर्षा अगर एसेट का वैल्यू टूट जाए तो उसको क्या कर देना चाहिए,
क्रेडिट कर देना चाहिए। रिवा का रूल यही होता है भाई, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट कर देना। क्यों डेबिट कर देना? या तो भैया अगर अपने खरीदते हैं तो बढ़ता है, या तो भैया उसका वैल्यू 10 लाख से 50 लाख हो जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। पक्का? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटी का कौन सा वैल्यू होता है भाई? लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। या तो लायबिलिटी बढ़ सकता है या तो लायबिलिटी घट सकता है। अब तुमको सिर्फ सोचना है लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा होगा तो क्या जाएगा? बढ़ेगा तो भैया क्रेडिट पे क्रेडिट होता जाएगा। अगर लायबिलिटी कभी कम हो गया तो क्या कर देंगे? उसको अपने डेबिट कर देंगे। अगर तुमको ये लाइन समझ में आ गया, रेवा खत्म भाई। रेवा में इतना ही है, तुमको ये सिर्फ रूल याद रखना है। अगर ये रूल तुमको पता रह गया तुम्हारा रेवा का काम खत्म हो जाएगा। क्या है रूल बताइए वापस भैया? एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट, एसेट का वैल्यू टूटता है तो क्रेडिट। क्यों मतलब समझना है ना? क्योंकि मेरे को मालूम दिख रहा है रटवाना तो मेरे को आता है। रटवाने से पहले मैंने सोचा तुमको लॉजिक तो बता ही दिया। क्योंकि भैया एसेट अपने कभी भी खरीदते हैं तो अपना रूल ही होता है डेबिट ऑल दी एसेट्स। तो अगर एसेट खरीद रहे हो या एसेट वैल्यू बढ़ रहा है तो डेबिट ही करो, है ना? और अगर अपने एसेट बेच देते तो एसेट अपने पास से चला जाता है। अगर चला जाएगा तो उसको क्या कर देंगे? अपने क्रेडिट करेंगे। लॉजिकल है। सेम विद टुवर्ड्स विद लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ता है तो भैया प्रेशर बढ़ता है। और लायबिलिटी का रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल दी लायबिलिटीज। जब भी लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट है, पर अगर लायबिलिटी का वैल्यू टूटेगा तो डेबिट। तो भैया रटने से बढ़िया समझ में आ गया होगा। अभी काम करते हैं ना भाई, अपने कोई ना कोई क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में आता है भाई। मतलब ये पार्ट हो भी जाएगा ना, आज है ना, नहीं करते हुए तुम लोग 6 या 7 आराम से क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। दिमाग में ये जैसे छोटा-छोटा पार्ट है, तुमको सिर्फ सोचना है बढ़ रहा है कि घट रहा है। और उसका इफेक्ट भैया कहां पे आएगा? रेवा में आएगा। क्योंकि भैया अकाउंट का नाम क्या है? रिवैल्यूएशन। ओ भाई रेवा मत लिखना, मारेगा टीचर। ये को बता के पूछना भैया क्या कर रहे हो आप? भैया रियलिटी में इसका नाम क्या है? रिवैल्यूएशन। हमने क्या से इसको क्या बोलते हैं? रेवा। पक्का? आ जा देखते हैं। हो भाई हाउ क्वेश्चन नंबर 31। भैया पास करना है नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है भैया, पहला लिखा है प्लांट एंड मशीनरी। यार भाई तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नंबर 28 है ना, तुम्हारे बुक में कौन सा है? 31 में। भाई तो देखना यहां पे भी रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन का सबसे पहला क्वेश्चन यही है भैया, प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। मतलब क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। भैया प्लांट एंड मशीनरी होता क्या है? एसेट है ना। और यहां पे क्या लिखा है? इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, मतलब क्या हो गया भैया? एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? सोच के घट रहा है तो भैया 2 में क्या आएगा? एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा टू प्लांट एंड मशीनरी। इसका फिर कहां जाने वाला है? डेबिट में क्या होगा? डेबिट में नीचे आ सकता है रिवा। तुम लोग रिवैल्यूएशन लिखो, हम रिवा लिखेगा। रिवा अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना पैसे भाई? 20,000। भाई लॉजिक समझ में आया? 20,000 और उसके बाद एक और लिखा था एंड लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 50,000। अप्रिशिएटेड मतलब क्या हो गया? एसेट बढ़ रहा है। तुमको सिर्फ सोचना भैया एसेट है कि लायबिलिटी। पहले तो भैया क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ एक चीज समझना है कि भैया ये एसेट के बारे में बोल रहा है कि लायबिलिटी के बारे में। पहले समझ में आ गया, क्लासिफाई कर लिया एसेट है कि लायबिलिटी। अब उसका सिर्फ सोचना है बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ेगा तो एसेट, बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट। अभी भैया लैंड क्या हुआ? दूसरा क्या किया? लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा? बढ़ रहा है। एंट्री क्या होगा भाई? लैंड एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रेवा अकाउंट। वही तुम लोगों ने रिवैल्यूएशन ही बोलो भाई, तुम लोगों का आंसर लग जाएगा वरना फिर पूछेगा कितना पैसे? 50,000। डन। पहला क्वेश्चन तो पहला पार्ट हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट खत्म। क्वेश्चन नंबर 31 का पार्ट नंबर 1 इज ओवर। अब भैया अगला पार्ट को तुम लोग पता लगाओ, तुम लोग मेरे को बताओ भैया क्या होता है? भैया प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। भैया एक से तुम लोग एक चीज नोटिस किया करो। चलो तुम्हारा थोड़ा मान लगाओ भैया। पहले से एक चीज प्रोविजन क्या होता है? एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? और भैया मतलब किसके बारे में? ये ऐसे मत बता, हम बता रहे हैं किसके बारे में। बैलेंस शीट देखना, एक छोटा सा एक बैलेंस शीट देखना छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भैया, क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? डेट 20,000। उसमें से क्या लिखा रहता है याद है? लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपया। ये कौन सा साइड होता है भैया? एसेट्स। एसेट साइड। और ये होता है भैया लायबिलिटी की क्या? बैलेंस शीट है ना। भैया कहां पे लिखा हुआ भैया? एसेट्स में लेस करके लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना आ गया? 18,000। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। यही बैलेंस शीट हमारा पता है, एकदम छोटा सा बैलेंस शीट इतना से ही दिया होता है और भी डिटेल चाहिए। ठीक है, अब मेरा सिंपल क्वेश्चन भैया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एसेट है या लायबिलिटी है? तुम लोग ये देखा भैया? अपने जब मैं लायबिलिटी क्यों लिखा होगा एसेट में?
क्योंकि ये तो हमें पे करना पड़ रहा है ना प्रोविजन फॉर प्रोविजन पे मतलब सॉरी ये तो हमारा लॉस हो रहा है इसमें। नहीं होगा लॉस है वो अगर लॉस में नहीं है भैया, प्रोविजन इज नॉट अ लॉस राइट नाउ। प्रोविजन पता है क्यों बनता है? वो भैया मेरे को उन पे शक है। मैं कहता ना, एक सेकंड, मैं मान लो भाई कोई ना शादीशुदा लोग है, उसकी वाइफ को उसके ऊपर शक है, छोड़ के चली जाएगी, बस मान छोड़ के जाएगी कैसे? नहीं ना, भैया उसको शक है, शक होने से थोड़ी छोड़ के चला जाता है। भाई शक को पहले यकीन में बदलो, मतलब भैया मेरे को अभी इन पे शक है, इन पे डेटर्स पे मेरे को शक है, क्या चीज का? कि शायद ये मेरा पैसा मार ले। जब ये मार लेंगे तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? तो इसको बोला जाएगा बैड डेट। तो अभी तो शक है, तो मतलब क्या हो गया? अभी हमसे भी शक के निगाह से देख रहा है कि शायद 2000 के डेटर्स हैं जो मेरे को पैसा ना दे, है ना? मतलब भैया प्रोविजन क्या होता है? एक तरीके से हम अपने लिए क्या बनाना है? हम एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि नोटिस करना भैया, सारा एसेट्स डेबिट में आता है, सारा एसेट, चाहे ये लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे ये क्या है प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे ये क्या होता है स्टॉक हो, कुछ भी हो, सब कुछ क्या आता है? स्टॉक, कैश, सब कुछ क्या होता है? जो जो एसेट है वो डेबिट में सीधा एक ही अमाउंट तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? देखिए यहाँ पे 3 अंडरलाइन क्यों किया? यहाँ पे क्या लिखा है? लेस क्यों किए? क्योंकि मेरे को इनके ऊपर शक है। शक मतलब क्या हो गया भैया? मेरे को लग रहा है क्या ऐसा आएगा, नहीं आएगा, मेरे लिए क्या बनने वाला हो भैया? तो मेरा लायबिलिटी बन जाएगा, हाँ या ना? सोच के समझ आएगा। देखिए भैया अगर कुछ भी चीज अगर आप प्रोविजन बना रहे हो किसी भी चीज का, वो कभी भी एसेट नहीं होता भैया। प्रोविजन बनाना मतलब भैया आप उसके ऊपर क्या करोगे? शक कर रहे हो, और भैया शक कर रहे हो तो भैया वो आपके लिए एसेट कैसे हो सकता है, हाँ या ना? अगर मैं तो अपने रिलेशन में शक करेगा तो आगे रिलेशन चलेगा ज्यादा दिन नहीं ना, ऐसे नहीं है यहाँ पे भी भैया। अगर आप किसी चीज के ऊपर शक कर रहे हो तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आपको डेटा के ऊपर क्या बना के रखो आप एक भैया निकाल होता है ना, बोल सकते हैं ना भैया हमने शक किया था, हमने बना लिया। अब भैया वो बाद में जाके पता चलेगा कितना रियलिटी में क्या हुआ। अब एक क्वेश्चन क्या था? अब प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड कितना ऑफ 5% ऑफ डेटर्स फॉर रुपीस 1 लाख। तो भैया प्रोविजन बनाने बोल रहा है, मान लो भैया डेटर कितने का है? डेटर 1 लाख का है, तो उसके ऊपर 5% कितना होता है? 5000 रुपए का प्रोविजन आने बोल रहा है। भाई लिखा तो एसेट में आता है, पर लिखा हुआ एसेट में कैसे रहता है? लेस लिखा रहता है, हाँ ना? या तो भैया हम एक और ऑप्शन में 10 से मार्जिन लिया, हम इसी चीज को एक अच्छे तरीके से दिखाएं। भैया एक चीज ना, मेरा यहाँ पे आ कितने का बना है भैया? 1 लाख का डेटर यहाँ पे कितना होना चाहिए? 95,000 ही होना चाहिए ना, पक्का? भैया अगर हम इसको यहाँ पे 1 लाख का 1 लाख ही लिखें, और यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5000, तो नेट में फिट बता भैया अभी भी कितने हैं? 95,000 का ही है। मतलब ये जो लेस वहां पे कर देना, वो लेस अपने ना देखो, अपने ना हमेशा से सीखते हुए आ रहे हैं, डेटर से लेस कर दो। मैं प्रोविजन की रियलिटी में या लायबिलिटी में लिख सकते हैं ना, अलाउड तो है, पता होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कभी कोई प्रोविजन दिख जाए ना लायबिलिटी में तो गलत नहीं है, समझ में पक्का पक्का। और एसेट से क्या किया जाता है हमेशा? वो लेस लिखा हुआ रहता है, पक्का? तो अभी अपना जो क्वेश्चन है भैया, यहाँ पे क्वेश्चन हमने को क्या बोला? क्वेश्चन हमने को बोला भैया एक प्रोविजन क्या करो? क्रिएट करो, कितना का? 5% ऑफ डेटर्स। भैया 5% कितना होता है? 5000 का क्रिएट करो ना भाई, क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं भैया? लायबिलिटी ही नहीं है, प्रोविजन इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्रिएट करना मतलब लायबिलिटी को बढ़ाना, बढ़ाते तो क्या होता है? लायबिलिटी क्रेडिट होता है। एंट्री क्या होगा भाई? टू प्रोविजन रीवा अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5000 यस और नो, है ना? भैया अब थर्ड वाला तो तुम लोग खुद से बनाएगा, मैं बन गया होगा, तुम्हारे माथा में आ चुका होगा ऑलरेडी। प्रोविजन फॉर वारंटी चेंज टू बी इंक्रीज, प्रोविजन को बढ़ाओ। भैया हम पहले प्रोविजन बना के रखा था कोई, अब मेरे को उस प्रोविजन को बढ़ाना है, तो प्रोविजन क्या होता है? अभी तो बताना भैया, प्रोविजन एक लायबिलिटी ही है, अगर उसको बढ़ाना है तो क्या होगा? एंट्री समझ आ गया होगा। भाई क्वेश्चन में 32 कर लो खुद से, माथा लगाओ, इसको हटा दी क्या? आप हटा दी, ओके क्या हो बोला? अटका गुड बॉय बनाओ। ओके भैया क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन 32 में? पास एंट्रीज इन द फॉर्म जनरल इन द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या लिखा था? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट 50,000। भैया इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड था तो क्या मेरा एसेट है? एसेट लिखा हुआ नहीं था, उसको लिख देंगे तो क्या मेरा एसेट बढ़ जाएगा? हां बढ़ जाएगा। एंट्री क्या होगा भैया? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीमा अकाउंट। कोई दिक्कत चलेगा? हां अनरिकॉर्डेड लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जानबूझ के बता दिया भाई। अनरिकॉर्डेड लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पक्का? सेकंड वाला क्या लिखा भाई? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर फॉर रुपीस 15,000।
लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड था, तो अगर अपने लायबिलिटी को लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, लायबिलिटी बढ़ जाएगा, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसका एंट्री क्या बना भैया, रीवा अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिख दिया चलेगा। टू सप्लायर नंबर टू सप्लायर होगा, टू क्रेडिटर टू सप्लायर होगा ना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थोड़ी लिखा जाएगा, टू क्रेडिटर होगा ना, सप्लायर कौन होता है, अन भैया एंट्री क्या बोला भैया, एंट्री लिखा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स इसके सप्लायर, सप्लायर कौन होता है भैया, जो आपको सामान देता है, और सप्लायर कौन ही लिखते हैं, सप्लायर कौन होता है, जो आपको सामान देता है, सन्नी क्रेडिटर ही तो होता है ना, तो भी हमने क्या लिखते हैं, रीवा अकाउंट डेबिट टू सन्नी क्रेडिटर, है ना, पक्का। तीसरा क्या लिखा होता है, 600 included in the sundry creditor is not claimed and hence is to be written back। मतलब भैया मतलब क्या हो, पहले तो था भैया क्रेडिटर के बारे में बात कर रहा है, क्रेडिटर कौन होता है भैया, लायबिलिटी। अब हमें क्या लिखा है, 600 included in the creditor, ठीक है, is not claimed, not claimed मतलब क्या होता है भैया, लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट गया, लायबिलिटी बढ़ कैसे रहा है घटेगा भैया, जस्ट आ ना, मेरे को देखो देना था 10 रुपया, हम देखो 200 रुपए दे कितना बाकी है मेरा 800 बाकी है, अब तुम इससे आकर के मांगे नहीं 800, तो मैं खुद मेरे पॉइंट से सोचो, अपने पॉइंट से मत सोचो, मेरे पॉइंट से सोचो, तुम इसे कितना पाता था, 1000 पाता था, हम देखो अभी 200 दिया, देखो बोला बाद में दे देगा 800। अब भैया हम देखो बोला 6 महीने के अंदर देखो 800 रुपए दे देगा, 6 महीना निकल गया, 6 महीने का भैया 1.5 साल निकल गया, तुम आएगी ना मांगने, तुम्हें मेरे लिए अच्छा है खराब है, अच्छा है, मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो गया अचानक से, किसी भी रीजन से कम हो गया ना, यहाँ पे क्या हुआ भैया, इज नॉट क्लेम मतलब क्या होता है भैया, जो मेरा क्रेडिटर है वो मेरे से आकर के पैसा मांग ही नहीं रहा है ना, तो अगर क्रेडिटर कम होता है तो क्या करते भैया, क्रेडिटर डेबिट होता है, तो एंट्री क्या होगा भैया बता दो, सन्नी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवा अकाउंट, अब मैं समझ कर लूंगी ना, सन्नी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवा अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझ में ना। अब मैं फोर्थ वाला को पढ़ के देखिए जल्दी भैया, आउट ऑफ द टोटल डेट, आउट ऑफ द टोटल डेटर्स, ये डेटर का कोई एक अमाउंट होगा, ये डेटर का अमाउंट है टोटल 3500 ड्यू फ्रॉम अमित बिकेम बैड। भैया इस डेटर में कोई भी अमाउंट होगा, एक सर्टेन अमाउंट, उसमें से भैया एक बंदा कौन है, अमित है भैया, ये बैड हो गया मतलब क्या भैया, पैसा देगा कि खत्म, मर गया नहीं गया, इसका पैसा दे नहीं रहा, ये ना पैसा नहीं देगा, ये वैसे कितना, हमें से कितना पाता था 3500 हमसे पाता था, पता लेकिन बैड एंड मैं हु ओल्ड अस कितना का भैया, एक और बंदा है कौन है, डेटर के अंदर एक और बंदा है भैया, उसका नाम क्या भैया, मयंक, इससे हम कितना पाता था भैया, 25,000 रुपया पाता था, क्या लिखा है, बिकेम इंस्टॉलमेंट, भैया ये बैंकरप्ट हो गया एक तरीके से, इंस्टॉलमेंट मतलब भैया इसके पास पैसे नहीं है पूरे देने के लिए, ठीक है, 40% of the amount due from bank is irrecoverable, मतलब क्या होता है 25,000 का, एक मिनट इधर देख, 25,000 का 40% क्या होगा, कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 25,000 का मैंने 40% बताओ कितना होता है, 25,000 का 40% भाई 10,000 रुपए का है, ठीक है, मतलब भैया इतना रुपया तो नहीं मिलने वाला, मतलब भैया ये और ये एक जैसा हो गया, ये मेरा 3500 मान लिया, ये मेरा 10,000 मान लिया, पर भैया बाकी का कितना परसेंट, 60% दैट इज 15,000 मेरे को शॉर्ट मिल जाएगा, हाँ शॉर्ट मिलेगा, ये सुनना आया पक्का है ना, ये मिल जाएगा बस। अब उसका क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। बुक वैल्यू का डेटर कितना था मेरा टोटल, ये जो टोटल है ना बुक वैल्यू कितना है, 2,28,500 करेक्ट। अब ये तुम लोग लगा दिमाग भैया, 2,28,500 में से 3500 रुपए तो कंफर्म नहीं मिलने वाला, और 10,000 का कंफर्म जो नहीं मिलेगा, तो इसमें से अमाउंट को माइनस कर देना चाहिए, यस और नो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना क्रिएट करना है, एट द रेट 10% ऑफ डेटर्स। मैं डेटर होता कौन है, इसलिए हम पैसा मांगते हैं, है ना, करेक्ट है। तो भैया ठीक है ना, इसमें से अगर हम 3500 लेस कर दे कितना बचा, पहले से हमने कैलकुलेटर है गिरा, 2,28,500 माइनस 3500 करा, तो भैया 2,25,000 बचा अमित पटाने के बाद, ये 10,000 रुपए का पैसा हमारा, इसको बढ़ाना चाहिए, ये सुन माइनस 10,000, ठीक हो गया, 2,25,000 का माइनस 10,000, 2,15,000 हो गया। इन दोनों को अगर हटा देते तो भैया एक चीज नहीं, ये 15,000 रुपए हटना चाहिए, ये सुन क्यों, क्योंकि तो मिलेगा
भैया दे चुका नहीं है, दे का कंफर्म है यस और नो, क्योंकि भैया 40% इंसॉल्वेंट है, मतलब ये 60% का आपको शॉर्ट कंफर्मेशन मिल गया ना कि आपको पैसा मिल जाएगा। तो अगर भैया आपको किसी के बारे में पता है कि भैया ये इतना पैसा तो कंफर्म मिलना ही मिलना है, आप उसके ऊपर शक करोगे। अब भैया इस पे शक तो हम ऑलरेडी करके मेरे को पता चल गया ना, जो शक किया था 10,000 रुपए डूब गया मेरा, तो भैया बाकी का जो 15,000 है उस पे तो हम शक करने वाले नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि उसका बैंक मतलब उसका 40% इज इरिकवरेबल बट 60% इज रिकवरेबल है ना। ये तो मतलब भैया ये 15,000 हमको मिल जाएगा पूरा पूरा। तो भैया जो 2,15,000 रुपए अभी तक बच रहा था उसमें से 15,000 रुपया और हटा देना चाहिए। तो भैया बचे कितने के डिटेल्स? 2 लाख के डिटेल बचे, बहुत सारे, ये सारे बहुत सारे डिटेल्स, ये भी बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे इसके अंदर है ना। इन लोग कितने के भैया? 2 लाख। प्रोविजन किस पे बनेगा? मेरा सिंपल क्वेश्चन, 2,15,000 पे प्रोविजन बनाना चाहिए कि 2 लाख पे बनाना चाहिए, वो तुम लोग बताओ। दैट इज द सिंपल क्वेश्चन इस गेम। इस क्वेश्चन के अंदर ये यही मांगा है क्वेश्चन कि भैया आपको प्रोविजन बनाना है। भैया डेटर कितने के बच गए पहले बता? 2,28,000 के थे, ये मतलब पैसा नहीं देगा, ये देगा नहीं, तो ये दो कंफर्म हटने थे। सिंपल क्वेश्चन है, इसको हटा करके प्रोविजन बनाएगा कि इसको इंक्लूड करके प्रोविजन? इसको हटा करके बनेगा, क्योंकि डेटर किससे बनता है भैया? डेटर बनता है जिस पे मेरे को शक है। इसमें अब शक तो कर ही नहीं सकता ना, इसके ऊपर जितना शक करना था मेरा डूब गया पैसा, शक करते 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 डूब गया मेरा पैसा। इतना अमाउंट में तो मेरे को शॉर्ट है ना भाई, इसलिए तो यहाँ पे क्या लिखा? शॉर्ट मिलेगा, तो इसमें देयर इज नो शक है ना। और जिन पे अपने शक करते हैं उन पे अपने क्या बनाते हैं? प्रोविजन। तो हम शक किन पे करने वाला है? सिर्फ 2 लाख वाले लोगों पे। तो 2 लाख में 10% मांगा है, 2 लाख में 10% कितना होता है भाई? 20,000 रुपया का क्या बनाने वाला भाई? प्रोविजन बनाने वाला है। आया ना? पता होगा ये नंबर समझ आया कि नहीं आया? तो भैया एक चीज था, अब हल्का सा दिमाग लगाना। ओ भाई अगर मैं छोड़ूंगा तो बिल्कुल इधर देखो, इधर देखो, रिवॉर्ड चल गया, हां कर दिया भैया। एक चीज नहीं, ये बंदा और ये बंदा मेरा पैसा मारा, हां, इसका एंट्री क्या होता है? बैड डेट का पता लग गया एंट्री क्या होता है? बैड डेट का डेबिट, हां, टू सन टू अमित टू मैं, हां ऐसे बोला जाएगा, टू अमित, टू क्या नाम है भाई? मैं क्योंकि नाम बता तो नाम नहीं लिख सकता। कितना रुपए भाई? 3500 और यहाँ पे क्या हुआ? नहीं 3500 10,000 मिला के 13,500। तो भैया नया बंदा आने से पहले क्या ये वाला लॉस भी हमारा ही है? हाँ। तो ये लॉस भी हमको दिखाना पड़ेगा कहाँ पर भाई? देवा में अपने आपको दिखाएगा ना कि भैया जिनसे हम पाता था, मेरा एसेट क्यों था? डेटर्स आ रहे हैं एसेट, यस और नो, बैलेंस शीट में एसेट होता है, तो इनसे पैसा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला? नहीं मिलने वाला। तो ये नुकसान किसका भाई? पुराने पार्टनर से ही होगा, तो हमको ही जाना पड़ेगा। तो ये जो बैड डेट हुआ है, ये बैड डेट भी कहाँ जाएगा भाई? रेवा में जाएगा, हाँ या ना? पहले समझ, पक्का पक्का। ये बैड डेट भी कहाँ जाएगा? रेवा में जाएगा। तो इसका एंट्री क्या होता है? रेवा में। यार बैड डेट क्या होगा? यार एसेट को बढ़ाएगा कि तोड़ेगा? तोड़ेगा भाई। रेवा अकाउंट डेबिट, टू बैड डेट। कितना रुपए का भाई? 13,500। 13,500। पहले ये एंट्री समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि ना बुक में एक साथ मिला के कमाई किया हुआ है, हमको एक साथ नहीं करवाना भाई, हम इसका बात कर लिया, करेक्ट? ये खत्म हो गया। अब भैया जो हम एक्स्ट्रा नया प्रोविजन बनाया, कितना रुपए का प्रोविजन बनाया? 20 का प्रोविजन बनाया, आया ना? क्या इस 20 का प्रोविजन का भी एंट्री बनता है? यस और नो? एंट्री क्या होगा? देगा टू प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट डेट कितने भाई? 20,000 समझ में आया तो बताओ भाई। क्वेश्चन पर अच्छा था, अगर नोटिस करेगा तो देखो मानो कहां दिक्कत देना चाहिए था। 2,15,000 वाला काट रहे हैं कि भैया 2,15,000 पे 10% बनेगा या 2 लाख पे बनेगा? 2,15,000 पे क्यों नहीं बनाया था? वो 15,000 पे क्यों नहीं बनाया? शॉर्ट हो चुका था कि भाई मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, तो उन पे तो मेरे को शक करने का जरूरत ही नहीं है। और जिन पे अपने शक करते हैं उन पे अपने क्या बनाते हैं भाई? अपने अपना प्रोविजन बनाते हैं, पक्का पक्का। इसीलिए पक्का ये नंबर समझ गया? बैड डेट भी क्यों आया रेवा में? आया ना? तो ये जगह क्वेश्चन अच्छा हो गया। ठीक है, जो क्या किया लोग है ना, मिला करके कर दिया। 13,500 और 20,000 मिला करके कर दिया। ठीक है, आपने जो दो अलग-अलग पार्ट में किए, इन लोग एक साथ कर दिया, तो उसको कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 करो ना भाई तुमसे, मतलब तुम्हारा लगा पहले थोड़ा बहुत एटलीस्ट तो तुमसे बन जाएगा, पता लगाओ। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 आज देखते हैं। भैया पास करना है जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ऑन मनन बिफोर बिकमिंग अ पार्टनर इन द बुक्स ऑफ अजय एंड रंजन। भैया अजय और रंजन भैया ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, नया बंदा कौन आ रहा है भाई? मनन। और अजय और रंजन का पहले का रेशियो क्या है? 2:3, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी। मैं पहले क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000।
मतलब क्या हो गया 10,000 रुपया से बढ़ाऊं फर्नीचर और किसका भैया वैल्यू ऑफ फर्नीचर का वैल्यू बढ़ाएंगे एंट्री क्या बनेगा भाई फर्नीचर टू रेवा पक्का पहला एंट्री सही है अगला एंट्री क्या होगा भाई 10,000 लिख देना वापस भैया अगला वर्ड का मतलब बताना क्या लिखा वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000 इसका मतलब क्या होगा भैया दो वर्ड लिखा है पिछला वाला क्वेश्चन क्या था इट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000 मतलब 10,000 रुपया से बढ़ावा और यहाँ पे क्या लिखा है इट इज इंक्रीज्ड टू 40,000 मतलब इसका वैल्यू को 40,000 रुपया तक पहुंचाओ ऑलरेडी कितना वैल्यू इसका ऑलरेडी वैल्यू 20,000 है तो कितना रुपया से इंक्रीज कर रहे हैं 20,000 से इंक्रीज हो रहा है आया ना तो एंट्री क्या होगा भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रेवा कितना रुपए से भाई 20,000 रुपया से होगा क्योंकि भैया वर्ड में डिफरेंस है इस क्वेश्चन में लिखा था इट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000 तो 10,000 रुपए से इसको बोला इट इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000 टू के वजह से यहाँ पे चेंज आ रहा है 40,000 तक पहुंचाओ है ना सुना है डिफरेंस ठीक है दो तो हो गया तीसरा बताओ भाई वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू मतलब यार 50,000 रुपए का सामान 50,000 इसका 100% वैल्यू आया ना 50,000 100% वैल्यू का जो भी सामान है उसका 100% कितना है 50,000 उसका 120% कितना होता है 60,000 तो डिफरेंस कितने का है 10,000 भैया कुछ सिर्फ डिफरेंस होता है देख जो बुक वैल्यू है और जो मेरा आज का वैल्यू है उसका सिर्फ डिफरेंस को हर जगह लिखना है सोच के देख भैया 60,000 से नहीं बढ़ाना है कितना पैसे बढ़ाना है सिर्फ 10,000 भैया 50,000 तो देख ऑलरेडी है अगर कोई भी एसेट है अगर वो मेरे बुक्स में शो कर रहा है जनरल केसेस में वो 100% पे शो करना चाहिए और क्वेश्चन आपको चला के बोल रहा है कि भैया जो भी अपना क्या है क्या था भैया वैल्यू ऑफ किसका बिल्डिंग ये जो भी बिल्डिंग है ये मेरा बिल्डिंग था भैया बिल्डिंग होना कितना चाहिए जनरली 100% पे पर क्वेश्चन चला के तुमको क्या बोल रहा है ये 120% पे होना चाहिए इसका वैल्यू बढ़ करके 120% हो गया तो इसका था कितना वैल्यू पहले 50,000 था अब इसका वैल्यू हो गया 60,000 है ना 120% करेगा तो 60,000 होता है तो डिफरेंस कितने का है 10,000 तो 10,000 से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है एंट्री क्या होगा भाई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रेवा है तीसरा हो गया अगला क्या लिखा भाई लाइन बताना मेरे को इन्वेस्टमेंट्स आर अंडर वैल्यूड बाय 10% इसका मतलब क्या होता है मतलब ये है इन्वेस्टमेंट होना किस वैल्यू की चीज जनरली कौन सा वैल्यू होना चाहिए 100 भैया पर इन लोगों को कौन सा वैल्यू शो करके रखा भाई बताएगा बुक वैल्यू का 18,000 रुपया कितना परसेंट है वो 10% गलत नहीं इधर नहीं था भैया कोई सा भी एसेट किस वैल्यू का होना चाहिए भाई 100% होना चाहिए क्वेश्चन में को चला के बोल रहा भैया यही है मशीन का वैल्यू 10% कम है इट इज अंडर वैल्यूड बाय 10% मतलब भैया इन लोग किस वैल्यू पे इसको शो कर रहा है 90% पे मतलब ये जो अमाउंट लिखा हुआ है वो 90% को रिप्रेजेंट करता है आया जो अमाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 90% लाइन पर क्या लिखा था इन्वेस्टमेंट्स आर अंडर वैल्यूड बाय 10% मतलब यहां होना चाहिए था 100% अंडर वैल्यूड बाय 10% मतलब क्या हो गया भैया किस वैल्यू पे शो कर रहे हैं 90% अगर 18,000 90% है तो 100% का वैल्यू कितना होता 18,000 20,000 डिवाइडेड बाय 90% कर दो आ जाएगा अपने 20,000 आंसर तो भाई कितने का डिफरेंस 2,000 का डिफरेंस 2,000 का से एसेट वैल्यू को बढ़ा देना चाहिए आया ना एंटी कर पाया अगला बताओ भाई स्टॉक इज क्या स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10% मतलब भैया जो स्टॉक है वो होना किस वैल्यू में चाहिए 100 पेपर अपने जनरली इसको किस पे शो करेगा रखती है भाई 110% पे शो किया हुआ है मतलब ये जो भी वैल्यू है कितने का स्टॉक है 25,000 है ना 25 होगा मेरे को तो 25 है जिसको 22 है मेरे हम जिसको देख रहे हैं उसमें 20 लिखा हुआ 25 लिखा हुआ मार्केट वैल्यू तो स्टॉक लिखा ना एक सेकंड नहीं सीधे नीचे डाला हां 22,000 दिया हुआ है मतलब भैया आज जो उसका वैल्यू है 22,000 रुपया वो कितना परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 110 जब उसको रियलिटी में कब वैल्यू शो करना चाहिए 100 तो स्टॉक बढ़ रहा है कि घटेगा क्रेडिट होगा एंट्री निकालो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितना पैसे 2,000 पैसे कोई दिक्कत है क्या कैसे किया भैया 22,000 डिवाइडेड बाय 110% पे चेक करेंगे तो अपने पास आ जाएगा वैल्यू 20,000 दोनों का डिफरेंस कितने का है 2,000 का ही है तो स्टॉक का वैल्यू को कम करना चाहिए आया ना पता है क्या अगला क्या लिखा भैया मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक कितना है इज 25,000
बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 20,000। 5,000 भैया 5,000 रुपया मार्केट वैल्यू में भैया 5,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो पड़ा हुआ भी एसेट वैल्यू बढ़ रहा है, पड़ा तो एंट्री हो वैल्यू अकाउंट डेबिट टू क्या Stock account debit to स्टॉक अकाउंट डेबिट टू evaluation. वैल्यूएशन अकाउंट। हाँ है ना, कोई दिक्कत है क्या? ये भी समझना यार। अगला वाला पता लगा हुआ है भैया, अगला वाला सूचना। अजय है कौन, पहले चेक कर लेना भाई। एक पार्टनर है। और क्वेश्चन क्या लिखा बताएगा? क्वेश्चन बोल रहा है भैया आपका कोई एसेट, पार्टनरशिप हाँ आपके बुक में कितने में लिखा हुआ भैया वो एसेट? 60 में लिखा हुआ था। बुक में लिखा हुआ कितना में था? देखो सुन ले भाई मेरी इधर भैया, एसेट कितना में लिखा हुआ था? 60 में लिखा हुआ था। आज उसका वैल्यू कितना हो चुका? 80 हो गया। पहला तो भैया 20,000 रुपये बढ़ रहा है ना। पहले बंडिंग एंट्री तो नहीं होगा, बंडिंग एंट्री क्या होगा बताओ? मशीनरी टू रेवा कितने रुपए से भाई? 20,000। तो भैया मशीन का वैल्यू अब कितना हो गया? 60 का चीज 80 हो गया। और 80 में कौन लेके जाना था इसको? अजय। अजय कौन था भैया? पार्टनर। अब पार्टनर का पैसा दे। ओ क्या मैम? नहीं पार्टनर क्या होता है? पैसा दे। नहीं। उसको होता है भाई पैसा, तो बोलते हैं वो इंग्लिश ही होता है भाई, क्या करना है मेरे कैपिटल से काट लो। तो भैया क्या करेंगे एंट्री तो? अजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यों कट रहा भैया सारा? मशीनरी उसको दे रहे, हमारे पास क्या जा रहा है भाई? मशीन जा रहा है। उसके पास कितना में? 80,000। 80,000 है भैया। इस केस में भैया दो एंट्री हुआ। हाँ यार पक्का। अगला वाला क्वेश्चन करो भाई। समझ आया तक? अगला वाला पार्ट पढ़ोगे भाई क्या लिखा है? 1/3 of machinery One third of the machine is taken by Ranjan and the balance is valued at 57,600. बुक वैल्यू कितने का था भाई? 72। अब भाई मैं देखिए मैं इधर भैया बुक में वैल्यू कितने का है? 72 72। हाँ और इधर कुछ जस्ट इधर देख भैया, इसका 1/3 कितना होता है बताएगा? इसका 1/3 72,000 का 1/3 पोर्शन कितना होता है? 24,000 रुपए। शायद 72 डिवाइड बाय 3 कितना था भाई? 24,000 का बुक वैल्यू का समान है। इसका कौन सा वैल्यू किया? 1/3। अगर ये 1/3 है तो 2/3 भी तो होता होगा। हाँ है ना? इधर अगर 1/3 लिखे तो इधर कितना है? 2/3 कितना होता होगा भाई? 72 माइनस 24 करना कितना था? 72 माइनस 24 48। हाँ है ना? पक्का। अब क्वेश्चन अपने को क्या बोला था बताएगा? 1/3 of the machine is taken over by रंजन। आया ना? भैया कितना में लेके जा रहा है रंजन? 30,000 में लेके जा रहा है। तो भैया पहला तो बताओ भैया एसेट वैल्यू बढ़ा है यस और नो? बढ़ा। कितना से बढ़ा? 6,000 एंट्री होना चाहिए जो भी सी के लिए एंट्री क्या होगा तुमको बताओ? 6,000 बढ़ने का एंट्री और सेल का और सेल्स को किसको देंगे? भैया पहले तो मशीन का वैल्यू बढ़ने का एंट्री फिर उसको देने का एंट्री। रंजन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट में एंट्री कर लो भाई। क्या एंट्री होगा इसका? पहला भैया बढ़ने का एंट्री, बढ़ने का एंट्री क्या होगा भाई? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रेवा 6,000 उसके उसको देने का एंट्री दे कितना मैंने भैया? 30 में तो 30 एंट्री कर देंगे। रंजन का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या कह रहा है मेरे पास से मशीनरी कितना में? 30,000 किसी को दिक्कत है तो बताओ। ये समझ आया? अब मैं बाकी का मशीन कितने का है? 48 वहां पे क्या लिखा होता? एंड बैलेंस इज रीवैल्यूड एट कितने का? भैया 48 का मशीन का वैल्यू कितना हो गया? 57,600। कितना से बढ़ गया? 44। भाई ऐसा चेक कर कितना से बढ़ा डिफरेंस कितना भाई? सब बताओ मैं थोड़ी बता रहा 57,600 माइनस 48,000 9,600 से बढ़ा। आया ना? इसका एंट्री दोगे बढ़ने का? हाँ बढ़ने का एंट्री क्या होता है? वाला मशीन टू रीवा कितना से भाई? 9,600। बुक में देखिएगा तो बताओ भैया क्या क्या मालूम? बुक में भैया इसको और इसको ऐड करके दिया और कुछ नहीं। बुक में देखिएगा ना तो नहीं लिखा मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवा कितना से 15,600 दिया है। देख लीजिए मिला करके लिख दिया। अपने अलग अलग कर सकते हैं क्या? हाँ भैया कर सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। है ना? अब भैया आगे का 3 पार्ट है, तुम लोग मत लगा। टेक योर टाइम, डू इट। भैया आजा क्वेश्चन देखिए करेगा।
आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, भैया जो भी अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पे कर रहा है व्हिच वाज डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट, 5000 क्या है, 5000 इज क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड। भैया अगर अपने कोई भी चीज प्रीपे कर लेते हैं तो एसेट बनता है कि लायबिलिटी, भैया सोच के नहीं समझना क्या होगा, पता होगा अगर अपनी किसी भी चीज को प्रीपे कर दिए तो मैं तेरा चिंता मानो क्यों भाई, मेरी तो अच्छा ना प्रेशर नहीं है, तो जब प्रेशर आता है तो लायबिलिटी आता है, अगर प्रेशर थोड़ी आता है, हम पहले ही पैसा दे दिया भैया हम बोलेंगे भैया का बोलो सबका सबका एंट्री क्या होगा भैया, हमने प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है, एंट्री क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवा अकाउंट से तरफ से आ जाए 5000 यस सुन लो, फिर क्या लिखा भाई, रुको हुआ, अगला वाला पढ़ो भाई क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन वेयर पेड बाय अजय। भैया नीचे था रिवैल्यूएशन हो किसका रहा है, भैया बिजनेस का हो रहा है कि फर्म का, हां बिजनेस का होता है कि पार्टनर का, तो रिवैल्यूएशन क्या होता है भैया, बिजनेस के एसेट्स का होता है, बिजनेस के लायबिलिटीज का होता है, याद है एंड तो या अगर रिवैल्यूएशन होता है तो ये जस्ट आइए ना खुद ही सोचो, रिवैल्यूएशन करता कौन हो, अपने को पता है क्या इसका वैल्यू क्या है, नहीं पता ना, आपने किसको बुलाते होंगे भैया, कोई एक ऐसा बंदा जिसको भैया आइडिया हो, है ना, कोई एक ऐसा बंदा जिसको आइडिया हो कि इन एसेट्स का वैल्यू आज के दिन क्या हो चुका है ना, इस लायबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया, ऐसा बताएगा कौन भैया, कोई बंदा आता है, अगर ये बंदा आएगा कहीं में से पैसा नहीं लेगा भैया, किससे पैसा लेगा, पार्टनर से पैसा लेगा या बिजनेस से लेगा, तुम्हारे पास दो चॉइस है, बिजनेस भैया सीधा आता है ना, पार्टनर को क्या लेना देना भाई, पार्टनर मतलब मेरे को लेना देना नहीं है किसका, बिजनेस का कर रहा तो बिजनेस को पैसा देना है, करेक्ट है, तो भैया खर्चा किसका है, बिजनेस का, बिजनेस का खर्चा भैया है, पर भैया पे किसने कर दिया, एक बार अजय ने पे कर दिया, तो भैया बिजनेस के ऊपर क्या लायबिलिटी आ गया, भैया बिजनेस का खर्चा होता ही, पर उसको पे किसने कर दिया भाई, अजय ने पे कर दिया, तो मेरे ऊपर क्या आ गया, लायबिलिटी आ गया, मतलब मेरे तो भैया बिजनेस के ऊपर क्या आ गया, लायबिलिटी आ गया, क्या चीज का, अजय को वापस पैसा देने का, लायबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ेगा, एंट्री क्या होगा, रेवा अकाउंट टू किसको पैसा देना है, अजय का कैपिटल अकाउंट में जाएगा पैसा, बहुत सिंपल था भाई, सर मैं तो भैया हल्का सा ये भी बना ले, समझना चाहिए क्या पार्ट में कि भैया क्यों करते इसको, बना ले ऐसे एग्जैक्टली सेम बना लिया कर, अगर कोई डायग्राम बनाते भैया बना लिया कर साथ साथ, ये देखो अभी तो याद रहेगा, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैसे याद रहेगा भैया, बना करेगा तो दिख जाएगा। आखिरी वाला भाई आजा, अ डेटर whose dues of 14,000 were written off as bad debt last year, भैया एक डेटर था जिसको भैया हम क्या मान लिया था पिछला साल, जिसको भैया हम मान लिया था एकदम गया बिकता आदमी, और मेरे को लगा था बंदा हमको पैसा देगा ही नहीं, तो उसको क्या मान लिया था लास्ट ईयर उसको क्या मान लिया था, बैड डेट मान लिया था, अब अचानक से वो बंदा आया देवता बन के और बोल रहा है क्या लिया था, पेड 10,000 इन सेटलमेंट, भैया इतना ना इधर देखो, ओ भाई अच्छा बना लिया, बना लिया तो ठीक है, नहीं बना तो भेज दे भैया, 14,000 रुपए का कोई बंदा था भैया, पिछला साल हम इस 14 को बैड डेट मान लिया, बैड डेट मान लिया मतलब भैया हम उसको अपने बुक से हटा दिया होगा, है ना, मैं सीधा तो ना, जो बंदा मेरे को पैसा देने लायक ही नहीं है उसको बुक में रखते हैं क्या, नहीं रखते, उसको अपने बुक से हटा दिए, कितना हटा देंगे, 14 से 14 हटा देंगे, एंट्री के पास क्योंकि बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये लास्ट ईयर पास की ये एंट्री लास्ट ईयर पास हुआ था, और फिर बैड डेट कहां गया होगा, पीएल में जाकर के मेरा लास्ट ईयर का पीएल को अफेक्ट किया होगा, शॉर्ट कोई दिक्कत है क्या, मतलब ये तो पिछला साल का रानी था 14,000 का, मतलब भैया ये मेरे लिए ये बंदा क्या मेरे बुक्स में अब एग्जिस्ट करता है कि हट गया, हट गया गायब कर पक्का। अब अगला साल आया, अगला साल आया तो भैया अगला साल क्या लिखा क्वेश्चन में कि भैया जिसको पिछले साल मैंने क्या मान लिया था, बैड डेट मान लिया था, वो बंदा कब आ गया, अगले साल आया, और इस साल आ गया, बोल रहा भैया जो हम से पाते थे 14,000 उसमें से 10,000 पकड़ो, मैं यही चाहता, मेरे बुक्स को तो याद ही नहीं होगा 14,000 कुछ था, मेरा बुक्स का वो बोल रहा होगा भाई 10,000 आ रहा है, उसका एंट्री करेगा यस और नो, आने का एंट्री क्या होता है, तो कैश हो जाएगा ना, पैसा आया कितना, डेबिट व्हाट कम्स इन, लॉजिक सोच, डेबिट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम से होता है, तो पैसा आ रहा है, और ये पैसा कौन सा पैसा है जिसको मैंने बैड डेट मान लिया था, ये उसका रिकवरी है, तो बैड डेट रिकवरी लॉजिक क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो ये गेन ही हो रहा है, बैड डेट रिकवरी इज अ काइंड ऑफ गेन टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट कितना रुपए से भाई, 10,000 रुपए से, मैं 4,000 निकल उसका कुछ होगा क्या, सोच के था ना भाई
पहले तो सोच, जो 4000 नहीं मिल रहा उसका कुछ होगा क्या? उसका होगा ही ना, हम उसको लास्ट में मांगे तो नहीं आने वाला, नहीं आता। इस साल भी नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है? 10,000 आया, हम उसका बात करेंगे। और ये बैड डेट रिकवरी क्या मेरे लिए एसेट बन गया? हाँ। पैसा आना, बैड डेट का रिकवरी हो जाना मेरे लिए एसेट बना है, किसी से एसेट बढ़ गया मतलब क्या होगा? एंट्री बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट का रिकवरी अकाउंट डेबिट टू इवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 सोच के देखो कुछ और क्या होगा भैया? ये तो पिछले साल का एंट्री है बैड डेट का, बैड डेट को भूल जाना, ये तो अगला साल जब पहुंचा वो अंदर लाके आपको पैसा दिया, पैसा दिए तो पैसा आने का एंट्री आता है, ये तो आती है भैया कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, ये समझ में आ गया होगा? अब भैया बैड डेट का रिकवरी होना मेरी एसेट बना के नहीं बना, जिससे मेरे को उम्मीद नहीं था, वो बंदा लाके पैसा दे दिया, मतलब होता ना ऐसे वाला केस ही होगा ना, जैसे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये अनरिकॉर्डेड ही तो रह गया ना, अचानक से पैसा क्या मतलब अनरिकॉर्डेड था, हमने उसको वापस दे दिया तो मिलने क्या हो गया? अनरिकॉर्डेड एसेट से मेरे को पैसे मिल गए, तो ले पैसे आते क्या होते हैं? पहले पैसा आने का होता है और उसके बाद हमने उसका लगे उसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन में क्या पड़ सकता है, माना में क्या? ये देखो क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया। Yes,